चलिए रुचि जी, सबसे पहले तो आप बहुत ही सुंदर लग रहे हो आज, बहुत ब्यूटीफुल। थैंक अब बताओ कि आपने यू। मैग्निफिसेंट आउटकम कैसे लगाया। आज मेरे खुशी का ठिकाना नहीं है। पप्पा हर बार मेरे आप हाथ थोड़े म्यूट हो। थोड़े छोटे। म्यूट। नहीं, नहीं म्यूट नहीं, करना चालू बट है। आपकी वॉइस नहीं आ रही। अब आ रही है। सेकंड, एक सेकंड रुकना। आ रही है आ रही है। हाँ रुचि जी, आप बोलो। मैं आज तो बहुत खुश हूँ। मेरे पहले छोटे छोटे गणपति बैठते थे, सोचती थी बड़ा गणपति लाऊं। और मैंने आपसे 3 दिन पहले प्रॉमिस किया था कि मैं ये सब स्टार्ट करूंगी, और मैं ओरली मैग्निफाइड आउटकम लगा रही हूँ 3 दिन से, कि मेरा डेकोरेशन अच्छे से हो जाए, कम बजट में मेरे गणपति मेरे को बड़े चाहिए पर मेरे बजट में आ जाए। और डेकोरेशन का इतना अच्छा हुआ कि घर में ही मुझे सब सामान मिल गया। उससे हो गया, थोड़ा बहुत मुझे बाजार का लाना पड़ा। और आज बप्पा को लेने गई और मेरे मन में यही चल रहा था, बप्पा मेरे को आप बड़े चाहिए। मैं मैग्नीफाइड आउटकम लगा रही, बप्पा मुझे अच्छे और बड़े चाहिए और मेरे को इतने पैसे में मिल जाने को ना। आपने कहा था कि 50-100 रुपए कम करे चले, मेरे लिए तो 1100 रुपए कम हो गए। उसने 2100 वाह, बोलो, 1100 रुपए कम हो गए मेरे लिए। मेरे वहीं पे आंसू निकल गए पप्पा के सामने कि पप्पा ने क्या सोचा था और आप मुझे 1000 रुपए में मिल गए। वेरी गुड वेरी मैंने गुड। लगा रही हूँ और पप्पा मेरे को मिल गए, मेरे को 1000 रुपए में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और आज आपको पूरा बिलीव भी हो गया होगा कि हाँ, मतलब अगर मैं थोड़ी सी भी मेहनत कर रही हूँ तो मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं उसके, है ना। हाँ, मेरे को टेंशन था कितने के पप्पा आएंगे। पिछले साल 600 के मिलेंगे, इस साल और बड़े लूंगी तो मेरे को तो कम से 2 से 2500 से नीचे नहीं मिलेंगे, यही मन में था मेरा कि मैं हम्म। बड़े लाना पप्पा इस बार। पर मुझे इस बार 1000 रुपए में मिल गए। वाह, बहुत अच्छा बहुत और अच्छा। ऊपर तो मंडप वाला मुझे कहता है, दीदी हमारे नवरात्रि का भी सामान मिलता है, आना और हर बार गणपति हमारे यहाँ से लेके जाना। मैंने ठीक है, मैंने आप सही से लगा के दोगे ना बप्पा और नवरात्रि का, तो मैं आपके यहाँ से ही लेके जाऊंगी। खुद सामने से मुझे बोला उसने। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। चलो, बहुत अच्छा लगा आपका ये रिजल्ट सुन के। और अब आपको और भी बिलीव होगा, अब आप अपने लिए और भी मेहनत करोगे, नहीं, और ग्रेटिट्यूड्स लिखोगे। मैग्निफिसेंट आउटकम सच्ची में काम करेगा जब अपन ग्रेटिट्यूड्स की क्वांटिटी को बहुत ज्यादा इनहेंस कर देंगे। तब मैग्निफिसेंट आउटकम और ज्यादा जल्दी काम करेगा। ठीक है। चलिए, कल एक और शेयरिंग आई थी मैग्निफिसेंट आउटकम, और बोला कि जब आप भी हम जाते पूछोगे हैं। मैंने। ओके, अभी आ रही वॉइस। हाँ, आभार। हाँ, तो वो बता रहे थे कि जब भी वो बाजार जाती हैं तो मैग्नीफिसेंट आउटकम लगा के जाती हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि जब भी लगाया है तो उनका जो भी काम होता है उसका आउटपुट बहुत हमेशा अच्छा ही आता है। तो इसलिए सबके लिए काम करेगा, बस थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड की क्वांटिटी को अपन को और बढ़ाना है ना। जितना ग्रेटिट्यूड बढ़ाते जाएंगे उतनी चीजें और अच्छी होती जाएंगी। वेरी गुड। चलिए, तो अब अपन बुक स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार शेयरिंग कर लेती हूँ। स्क्रीन विजिबल है। हाँ, दिख रही है। हाँ, ओके। चलो, आज पढ़ते हैं। आज हम समझेंगे कि जिस शक्ति की हम इतने दिनों से बात कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज है जो हमारा सब कुछ बदल के रख देगी। जैसी हम लाइफ चाहते हैं वैसा हम बिल्कुल जी सकेंगे। वो ऐसी क्या सीक्रेट है, वो ऐसी क्या चीज है, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। आज हमें पता पड़ जाएगा आखिर ऐसी कौन सी चीज है। मैं नहीं जानता कि यह कौन सी शक्ति है, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि यह है। अब ये कौन बोल रहे हैं, देखो ध्यान से समझना, कि जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। आप खुद सोचिए कि जब उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया है, मतलब इतने बड़े साइंटिस्ट हैं वो, है ना। कोई छोटी मोटी तो चीज है नहीं जो ये चीज बोल रही है। और अगर ये बोल रहे हैं तो अब हमें ये भी नहीं रहा कि ये चीजें फालतू हैं, पागलपंती है, नहीं। अगर कोई साइंटिस्ट ये बात बोल रहा है तो इट मीन्स ये चीज साइंटिफिकली प्रूव्ड है ना। इनके हिसाब से इनको ये नहीं पता कि ऐसी शक्ति है कौन सी, बट ये शक्ति जरूर एग्जिस्ट करती है। हमने उस दिन भी पढ़ा था कि ऐसी शक्ति पूरे यूनिवर्स में है और जिसका हम एक पार्ट है। जीवन सरल,
सहज है, क्योंकि आपके जीवन में केवल दो ही तरह की चीजें होती हैं। अब ये चीज समझना आज आप लोग, देखो क्या लिखा है इसमें, या तो चीजें पॉजिटिव होती हैं या चीजें होती हैं नेगेटिव, बस इसके अलावा कोई चीज नहीं होती। कोई भी चीज या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब आप लोगों को सोचना है, अपना हर एरिया ले लो, चाहे आपकी हेल्थ ले लो, चाहे आपके मूड्स ले लो, चाहे आपकी फाइनेंशियल्स ले लो। अब हम कभी कभार ऐसा होता है ना, यार कैसा फील कर रहे हो, तो अपन क्या बोलते हैं, सो फील कर रहे हैं, नॉर्मल फील कर रहे हैं। ये फीलिंग्स कुछ नहीं होती, ये फीलिंग्स आपकी काउंट होंगी नेगेटिव में। जब तक आप खुश नहीं हो ना, तब तक आपकी फीलिंग्स जो है वो नेगेटिव में काउंट, चाहे यह आपका स्वास्थ्य हो, आर्थिक स्थिति हो, लोगों से संबंध हो, काम धंधा हो या सुख शांति हो, आपके लिए या तो सकारात्मक है या नकारात्मक है। आपके पास पैसा या तो बहुत ज्यादा है और या तो बहुत ही कम है। अब अपन सोचेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, अगर हम लोग मिडिल क्लास है तो हम किस में आ रहे हैं? नहीं, हमारी मिडिल क्लास होना कोई चीज नहीं होती। अगर हम उसमें सेटिस्फाइड हैं तो इट मीन्स हम इसमें आ रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है। और अगर हम लोग बहुत सारा होने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो हम इस कैटेगरी में आ रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। आपके पास, आप या तो पूरी तरह स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं। लोगों से आपके संबंध या तो मधुर है या कटु है। आपका काम धंधा या तो रोमांचक है या सफल है, या फिर असंतोषजनक और असफल है। आप या तो हमेशा खुश रहते हैं या अधिकांश समय मुंह चढ़ाए रहते हैं। अब एक बार सोच लो अपने बारे में कि अपन कैसे रहते हैं। या तो अपन पूरा दिन खुश हैं या अपन मुंह चढ़ाए हुए बैठे। अब ये मत सोचना कि कभी मुंह चढ़ाए बैठे कभी मुंह चढ़ाए नहीं बैठे। मीन्स अगर अपने मंथ में 30 डेज है और उसमें से अपन ने 16 डेज मुंह चढ़ाए रखा, तो मीन्स अपनी फीलिंग्स किस में काउंट हुई? मुंह चढ़ाने में, मीन्स नेगेटिव फीलिंग्स पे काम हुई। और अगर अपन ने वही 16 डेज खुश रहने में निकाले, तो इट मीन्स अपनी फीलिंग किस में काउंट हुई? खुश रहने में काउंट हुई। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसीज है वो खुश रहने की होगी, और कहीं ना कहीं हमारी जितनी भी रिजल्ट्स आने वाले हैं वो सारे खुश रहने वाले आने वाले। अच्छे वर्ष या बुरे वर्ष, अच्छा समय या बुरा समय, अच्छे दिन या बुरे दिन, यदि आपके जीवन में पॉजिटिव चीजें कम और नेगेटिव चीजें अधिक हैं, तो कहीं ना कोई गड़बड़ है। अब सोच लो, खुद को एनालाइज करो इस चीज में सुन के, कि अब आपकी लाइफ में सोचो कि क्या चीज ज्यादा है, पॉजिटिव ज्यादा है कि नेगेटिव ज्यादा है। अब जैसे अगर मैं अभी काउंट करूं खुद की लाइफ में, अरे हाँ यार पॉजिटिव बहुत ज्यादा है और नेगेटिव बहुत कम है, तो मतलब मेरी लाइफ में तो अभी गड़बड़ नहीं दिख रही। बट आप लोग थोड़ा देखो कि नेगेटिव ज्यादा दिख रही है या पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव ज्यादा दिख रही है तो समझ जाओ कि वाओ यार, ग्रेटिट्यूड करने के लिए तो इतनी सारी चीजें हैं। और अगर नेगेटिव ज्यादा दिख रही है तो ये समझ जाओ कि आप ग्रेटिट्यूड कम कर रहे हो। और आपको यह बात मालूम होती है, जब आप सुखी लोगों को मनचाही चीजों से भरे बेहतरीन जीवन जीने का आनंद लेते देखते हैं, तो आपके मन में विचार आता है कि, एक सेकंड, विचार आता है कि आपको भी ऐसा ही जीवन जीने का हक है। अब अपन क्या करते हैं, सिर्फ जेलेसी से पूरे हैं, सामने वाले के पास ये है, वाओ वाओ करते रहते हैं, और हम सोचते हैं यार हमारे पास ऐसा नहीं है। नहीं, करने वाले भी हम ही हैं। अगर हमारे पास नहीं है तो हमारी वजह से ही नहीं है। और आप सही सोचते हैं, वाकई आप मनचाही चीजों से भरे बेहतरीन जीवन के हकदार हैं। बेहतरीन जीवन जीने वाले अधिकांश लोगों को यह मालूम नहीं होता कि इसे पाने के लिए उन्होंने क्या किया है ना। अब एक चीज समझना कि अपन अवेयर है इन सब चीजों के लिए, इसलिए हमें बताया कि जब जब हमारे साथ पॉजिटिव चीजें होती हैं तो हाँ अपन एक तुरंत बता देते कि हमने ये चीज की थी इसलिए हुआ। जैसे आज ही रुचि जी का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि उनको वो डिस्काउंट मिला क्योंकि उनको पता पड़ गया, अरे मैंने मैग्निफिसेंट आउटकम लगाया था, सोचा था, इसलिए ऐसा हो गया, है ना। बट जो लोग अवेयर नहीं है
उनको पता नहीं पड़ता कि उनकी लाइफ में पॉजिटिव चीजें क्यों हो रही है, बट हो तो इसीलिए रही है ना, क्योंकि या तो उनके कुछ पुराने कर्म हैं जो वो बेहतरीन कर्म करके आए, और दूसरा कि उन्होंने भर भर के ग्रेटिट्यूड किए। उन्हें ये नहीं पता कि ग्रेटिट्यूड कैसे किया जाता है, बट उन्होंने ऐसे ओरली और ऐसे करके ग्रेटिट्यूड कर लिए, या उन्होंने कंप्लेन्स नहीं की, लेकिन उन्होंने कुछ तो किया था। सच तो यह है कि उन्होंने उस शक्ति का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से जीवन में हर अच्छी चीज मिलती है। इस नियम का कोई अपवाद नहीं है। जिस भी व्यक्ति का जीवन बेहतरीन है, उसने इसे हासिल करने के लिए प्रेम की शक्ति का इस्तेमाल किया था। अब नाम आ गया उस शक्ति का। उस शक्ति का नाम क्या है? प्रेम, लव। ठीक है, प्रेम ही वह शक्ति है जिसकी वजह से आपको जीवन की सभी पॉजिटिव और अच्छी चीजें मिलती हैं। मानव जाति की शुरुआत से ही प्रेम के बारे में बहुत कुछ लिखा और कहा गया है। हर धर्म में प्रेम को ऊंचा दर्जा दिया है। हर महान चिंतक, दार्शनिक, धर्म गुरु और लीडर इसी की महिमा का बखान किया करते हैं। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी गूढ़ बातों के पीछे छिपे वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाए। देखो, उन्होंने ना हमको हमेशा यही बताया कि जैसे अपन के कोई भी गुरु होते हैं या जिनके भी अपन सत्संग सुनते हैं, तो उन्होंने अपन को यही सिखाया हमेशा कि भगवान से प्यार, भगवान से प्यार, भगवान से प्यार। एक ही चीज सीखी है हमने हमेशा। और अपन क्या सोचते थे? भगवान से प्यार मीन्स कृष्णा से प्यार करो, या जिससे भी हम, जैसे साईं बाबा से प्यार करो। बस हम यही समझते थे कि हमें उनका नाम जपना है सारा दिन, उन्हीं के बारे में सोचना है सारा दिन। नहीं, ये बात ये नहीं थी कि सॉरी, ये बात ये नहीं थी कि हमें उनसे प्यार करना है। हमें प्यार करना था हमारे मन के अंदर के भगवान से, हमारी अंदर की शक्ति से प्यार करना था हमको। और हम क्या कर रहे हैं इतने टाइम से? सिर्फ वो भगवान से प्यार करो, और हमें यही नहीं पता कि एग्जैक्टली तो भगवान है भी क्या। एग्जैक्टली तो अपन को पता ही नहीं है ना। यह बात सच है कि उन्होंने अपने युग को लोगों को ध्यान में रखकर अपना संदेश दिया था सॉरी, लेकिन वह संदेश अमर है और हर युग के लोगों पर लागू होता है। उनका संदेश आज के संसार में भी सच है, प्रासंगिक है। प्रेम सचमुच सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आप प्रेम करते हैं तो आप ब्रह्मांड की महानतम शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब लव है ना, ऐसी चीज है कि जो हम पूरे यूनिवर्स की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बहुत हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी की शक्ति होती है ये प्रेम। अगर अपन किसी भी चीज से वो कर रहे हैं ना, तो अपन उस पर हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी लगा रहे हैं। अब उसका एग्जाम्पल कहाँ होगा? कहाँ है उसका एग्जाम्पल? कभी भी अपनी लाइफ में सोचना, कोई भी चीज जो आपने अपनी मन पसंद पाई होगी ना, उससे आपने बहुत प्यार किया होगा, तभी आपने पाई होगी। कोई भी सोचना, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी कि हाँ यार, मैंने इसको है ना, मतलब इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि सामने से मुझे कुछ भी मिला हो, बट मैंने इसको अनकंडीशनल लव दिया। तो वो जो लव होता है ना, उसको बोलते हैं प्रेम की शक्ति। अदृश्य होने के बावजूद प्रेम भी वायु का जल जितना ही वास्तविक है। यह एक सक्रिय, जीवंत और गतिशाली शक्ति है। समुद्र की तरह ही प्रेम भी लहरों और धाराओं में चलता है। मीन्स इसकी फ्रिक्वेंसी होती है प्रेम की। अगर अपने मन में किसी भी चीज के लिए बहुत सारा प्यार रहेगा ना, प्रेम रहेगा, लव रहेगा, तो उसकी फ्रिक्वेंसी अपन यूनिवर्स को भेज रहे होंगे। अब ये पूरी बुक अपन को ये सिखाएगी कि इस प्रेम की शक्तियों में क्या क्या चीजें आती हैं और क्या क्या चीजें नहीं आती हैं। ये बताएगी कि प्रेम क्या होता है और क्या नहीं होता है। और ये शक्ति है प्रेम की। जब हम इस दुनिया में आए थे, तब हमारी जो लाइफ थी वो बहुत नॉर्मल थी, बहुत नॉर्मल। ठीक है, हो सकता है कि हमने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हो, तो हो सकता है कि हम इसी लाइफ के थ्रू पैदा हुए थे। ये लाइफ जो थी वो हमारे मन के अंदर थी, बट क्या हुआ, धीरे धीरे हम बड़े हुए। हो सकता है कि हमारी फैमिली बैकग्राउंड या कुछ ऐसा हुआ हो
कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे मतलब कभी सपोर्ट नहीं किया हो, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, या फिर धीरे धीरे हम बड़े हो गए, कंप्लेंट्स बहुत कर ली, सब कुछ हो गया, तो ये जो लाइट है ना, ये खो जाती है। ठीक है। अब इस लाइट को फिर हमने कैसे पाया वापस? मैजिक बुक की प्रैक्टिस की, ग्रेटिट्यूड किए, बट अभी भी ये लाइट जो है वो बहुत ही डिम लाइट है हमारी। बट इस बुक की प्रैक्टिस करने से हमारी जो लाइट है ना वो एकदम शार्प ब्राइट हो सकती है। बट इसका एक एक पॉइंट जो है वो हमें पूरे डेली रूटीन में उसको फॉलो करना पड़ेगा, तब वो हमारी लाइट जो है ना वो एकदम ग्लो ब्राइट करेगी। और जैसे ही हमारी लाइट जो है ब्राइट ग्लो करेगी ना, इसके बाद आपकी कोई भी मनचाही चीज आपसे ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकती। चाहे वो आप अपनी फैमिली में प्यार सोच लो, चाहे वो आप पैसा सोच लो, चाहे आपकी ड्रीम वेकेशन सोच लो, कुछ भी सोच लो, बस सोचोगे हो जाएगा, सोचा हो गया, ऐसे। अब इस लाइट को कैसे बढ़ाएंगे, ये धीरे धीरे समझेंगे। संसार के महानतम चिंतकों और धर्म गुरुओं ने जिस प्रकार के प्रेम का संदेश दिया है, वे अधिकांश लोगों के प्रेम की परिभाषा से बहुत अलग है। अब हम हमेशा प्रेम 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 सुन के क्या समझते आए थे कि वो जो मतलब रोमांस वाला लव और इस तरह से प्यार है ना, हमेशा हमने यही समझा था। बट नहीं, प्यार बहुत अलग चीज है जो हम हर चीज से कर सकते हैं। हो सकता है कि मैं इस लैपटॉप से भी कर रही हूँ, हो सकता है कि मेरी इच्छा है कि मुझे कोई मेरा फेवरेट लैपटॉप चाहिए, तो हो सकता है कि मैं उस लैपटॉप को भी प्यार दे रही हूँ। ठीक है। इसी से एक एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको कि कुछ टाइम पहले हमारे पास एक्सयूवी कार थी। ठीक है। व्हाइट कलर की कार थी, एक्सयूवी नाम था, एक्सयूवी 500। थोड़ी पुरानी थी, बट हमने उसमें बहुत ट्रेवल किया, बहुत ज्यादा। और जब जब हमने उसमें ट्रेवल किया, उसके बाद मैंने उसको ग्रेटिट्यूड दिया। तब मैं ग्रेटिट्यूड का मीनिंग समझती नहीं थी कि ग्रेटिट्यूड का मीनिंग क्या होता है, बट मैं बस नॉर्मली उसको थैंक यू बहुत बोलती थी, क्योंकि वो कार ने हमें बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा। ठीक है। उसके बाद जब मैं इस ग्रेटिट्यूड को समझा, सीखा, तो मैंने बैठ बैठ करके प्रॉपर भर भर के उस एक्सयूवी को बहुत सारे ग्रेटिट्यूड लिखे, बहुत सारे, क्योंकि मैं ग्रेटिट्यूड का मीनिंग समझ चुकी थी। और मेरे मन में कोई भी लालच नहीं थी कि मुझे वापस से कोई ऐसी एक्सयूवी कार चाहिए या क्या, बिकॉज मुझे कार से ऐसा कोई अटैचमेंट नहीं है। ठीक है। जो घर में पड़ी है ठीक है, और इस तरह से। बट देखो, आप ध्यान से समझना कि बस एक छोटी सी मतलब कहीं से पता पड़ा कि कोई एक्सयूवी 700 आने लग गई है, और उसमें मतलब प्रॉपर कोई नए नए फीचर्स हैं, ब्लैक कलर की कार होनी चाहिए, सनरूफ होना चाहिए, ऐसे से करके। ठीक है। मैंने बस ऐसे सोचा कि ये कार भी सुंदर लगेगी, है ना। और इतने ग्रेटिट्यूड थे उस कार को लेकर के कि बिना कुछ सोचे समझे अचानक से डिसीजन हुआ, और अचानक से मेरी ही जो मैं सोचती थी एग्जैक्टली वैसी ही कार हमारे घर में आ गई। जबकि मैंने उसको एज सच कभी भी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसी कोई कार होनी चाहिए या क्या, इस तरह से कभी नहीं सोचा था। और जब मैंने सीखना शुरू करी कार, जैसे मैंने उस दिन कार मैंने बताई थी आप लोगों को, सबको स्टोरी मेरी कार की, तो मैंने सबसे पहली कार वो ही ड्राइव की, और वो भी जंगल सफारी में ड्राइव की। तो मतलब कोई भी चीज इतनी इजी नहीं थी, बट रास्ते अपने आप ही बनते गए, है ना। और वो कैसे बने, क्योंकि उस चीज में, पर्टिकुलर उस चीज में मेरे बहुत सारे ग्रेटिट्यूड्स थे। और हो सकता है कि मैं कार से बिल्कुल भी अटैच नहीं थी, तो इसलिए हो सकता है कि मेरी कोई कंप्लेन्स भी नहीं थी उसमें। समझे कि कंप्लेन्स जीरो थी और ग्रेटिट्यूड शायद बहुत ज्यादा हो गए, इसलिए वो मैंने कार अट्रैक्ट कर ली। और वो भी ऐसा सच नहीं कहेंगे कि मेरी ड्रीम कार थी या कोई बहुत बड़ी चीज थी, बट यस मेरे को दिखने में अच्छी लगती थी, और मैं सोचती थी, और मेरे हस्बैंड बोलते थे तो मैं सोचती थी कि हाँ ठीक है, ऐसी होनी चाहिए, बस। नेक्स्ट, इसका अर्थ केवल अपने परिवार वालों, मित्रों और प्रिय वस्तुओं से प्रेम करना ही नहीं होता, यह इससे बढ़कर है, क्योंकि प्रेम सिर्फ भावना नहीं है, प्रेम एक पॉजिटिव शक्ति है। प्रेम कमजोर, नाजुक या कोमल नहीं होता, प्रेम तो जीवन को पॉजिटिव शक्ति देता है। प्रेम ही हर
पॉजिटिव और अच्छी चीज की बुनियादी वजह है। प्रेम ही हर जीवन में सैकड़ों लोगों अलग अलग पॉजिटिव शक्तियां नहीं है, सिर्फ एक ही शक्ति है जिसका नाम प्रेम है। मींस एक लव ही है जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी पे है, और उससे सेकंड फ्रिक्वेंसी होती है ग्रेटिट्यूड की। अगर हमने सिर्फ लव और ग्रेटिट्यूड दोनों देना शुरू कर दिया ना, तो मैं सच बोल रही हूँ कि जो चीज चाहते हो, जो भी चीज, वो सब मिलना शुरू हो जाएगी। ग्रेविटी और विद्युत चुंबकत्व जैसी प्राकृतिक शक्तियां हमारी इंद्रियों को दिखाई नहीं देती, लेकिन उनकी प्रबल शक्ति के बारे में कहीं ना कोई कहीं अच्छा ठीक है, ये तो मैं ऐसे ही समझा देती हूँ, पढ़ती नहीं हूँ। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि जैसे ग्रेविटी है ना, या जब हम मैग्नेट्स के बारे में पढ़ते हैं कि ना नॉर्थ नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट होते हैं, नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल होते हैं, ये सब हमने साइंस में पढ़ा हुआ है। ठीक है, बट ऐसा तो नहीं है ना कि अगर अपन ने आंखें बंद कर ली या अपन ने इसके बारे में सोचना बंद कर लिया, तो ऐसा तो नहीं है कि ग्रेविटी वर्क नहीं करेगी। ग्रेविटी तो उतनी ही वर्क करेगी। सिमिलरली ये जो हमारी प्रेम की शक्ति है, मींस हम जिस भी चीज को प्यार दे रहे हैं वो भी वर्क कर रही है। अब हो सकता है कि हम कभी कभी कुछ प्यार प्यार मतलब किसी गलत चीज को दे रहे हैं, बार बार उसी के बारे में सोच रहे हैं, किसी गलत चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो वो हमारी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, बस इसमें फिर ये बताया गया है कि अगर प्रेम नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग नहीं होते। आज लोगों का जन्म भी कहीं ना कहीं हम समझे तो प्रेम की वजह से ही हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, मानव हृदय के प्रेम की बदौलत ही हर खोज, आविष्कार और सृजन संभव हुआ है। इसमें बहुत अच्छी बात बताइए, देखो जो राइट ब्रदर्स थे जिन्होंने प्लेन बनाया था, है ना, तो आप लोग खुद सोचो कि प्लेन कैसे बन गया। मतलब क्या अचानक से उन्होंने पार्ट्स जोड़े और प्लेन बन गया क्या? नहीं, सबसे पहले उन्होंने प्लेन के बारे में कुछ विजुअलाइज किया होगा कि कोई ऐसी चीज है जो उड़ रही है, जिसमें लोग बैठे हैं, जो आसमान में उड़ सकती है ना। पहले उन्होंने विजुअलाइजेशन की होगी, उसके बाद उन्होंने उस पे वर्क करने के लिए अपनी पूरी शक्तियां उस पे लगाई होंगी। पढ़ती हूँ, ये सुनना, यदि राइट ब्रदर्स का प्रेम नहीं होता तो हम हवाई जहाज में नहीं उड़ पाते। यदि वैज्ञानिकों, आविष्कारों और खोजियों का प्रेम नहीं होता तो हम विद्युत, अग्नि और प्रकाश के बिना ही रहते होते। हम कार या मोटरसाइकिल नहीं चला पाते, हम फोन, बिजली से चलने वाले उपकरणों को या प्रो दो जो भी है यार ये के किसी भी आविष्कार का इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिनकी वजह से जीवन ज्यादा सुविधाजनक और आरामदायक बनता है। ठीक है ना, मीन्स हम लोग किसी भी चीज पे अगर प्यार लगा रहे हैं तभी तो वो कहीं ना कहीं विजिबल हो रही है ना। ये सारी चीजें पहले विजिबल थोड़ी ना थी। फिर साइंटिस्ट ने, जिन्होंने भी ये जैसे राइट ब्रदर्स हैं या जिन्होंने भी टेलीफोन बनाया, इन सब ने सोचा, इन सब ने विजुअलाइज किया, इन सब ने अपनी अपनी चीजों को बहुत सारा प्यार दिया, तभी ये सारी चीजें विजिबल हो पाई और हम उसका सुख ले पाए। नेक्स्ट है, कोई शिक्षक, स्कूल या शिक्षा भी नहीं होती, सही बात है, कोई पुस्तक नहीं होती, पेंटिंग नहीं होती, संगीत नहीं होता, मतलब कुछ भी नहीं होता। अपने चारों ओर नजर डालो, आपको मानव निर्मित जो भी चीज दिखती है उसका अस्तित्व प्रेम के अभाव में ही हुआ है। राइट, अब आप आसपास देख लो, कोई भी चीज देख लो, सब कुछ सब कहीं ना कहीं वो प्रेम से ही बनी है, वरना अगर जिसने भी उसको बनाया उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता उस बनाने में, तो वो कहाँ से डेवलप होती, कहाँ से बनता वो। अगर आप प्रेम को हटा लें तो हमारी पृथ्वी कब्रिस्तान बन जाएगी। बिल्कुल सही, है ना। नेक्स्ट इज, प्रेम की शक्ति आपको चलाती है। कितना है ये बड़ा, देख लेते हैं, ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर कल पढ़ लेंगे। ठीक है, आपके मन में जो भी बनने, करने या पाने की प्रबल इच्छा अब ये समझना, वह प्रेम की वजह से ही उत्पन्न होती है ना। अगर अभी जैसे, अगर हम अभी हाउसवाइफ हैं, सपोज कर लेते हैं, ठीक है,
और हमारी कुछ इच्छा है कि मुझे इसमें जॉब करनी है या मुझे इस चीज में अर्निंग करनी है। अब ये हमारे दिमाग में क्यों आया? क्योंकि हो सकता है ये हमारे लिए ही बनी है। बट हम क्या करते, अरे नहीं नहीं मुझसे कहाँ हो पाएगा ये, नहीं नहीं मेरे पास टाइम कहाँ है। तो ये चीज फिर क्या हो जाती है, हमारे मन से हट जाती है। बट अगर आप एक बार सोचना इस बात को कि आपके मन में वो चीज आई है, इट मीन्स वो आपके लिए बनी है, इसलिए आपके मन तक पहुंची है। यदि प्रेम नहीं होता तो आप हिलते भी नहीं। आपको सुबह उठने की प्रेरणा देने वाले कोई पॉजिटिव शक्ति ही नहीं होती। यदि प्रेम नहीं होता तो काम करने, खेलने, नृत्य करने, बातचीत करने, सीखने, संगीत सुनने या कुछ भी करने की प्रेरणा देने वाली कोई भी पॉजिटिव शक्ति नहीं होती। आप किसी भी पत्थर की मूर्ति की तरह ही जीवन बिताते। प्रेम की पॉजिटिव शक्ति ही आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। यही आपके मन में कुछ बनने, करने या पाने की गहरी इच्छा जगाती है। प्रेम की पॉजिटिव शक्ति किसी भी अच्छी चीज का सृजन करती है, अच्छी चीजों को बढ़ा सकती है और आपके जीवन में किसी की भी बुरी चीज को बदल भी सकती है। ये समझो कि कोई भी नेगेटिव चीज है ना अपनी लाइफ में, तो अपन उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आपके पास अपने स्वास्थ्य, धन दौलत, करियर, संबंधों यानी जीवन के हर क्षेत्र पर असर डालने वाली शक्ति है। हमारे अंदर ही है वो शक्ति, हमारे पास ही है। और वह शक्ति प्रेम आपके भीतर ही है। अब अपन को कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये शक्ति अपने ही अंदर है। जरूरी नहीं है कि हमें मंदिर जाकर के और बहुत देर बैठ करके वहां पर सत्संग करने से ये शक्ति मिलेगी, नहीं। ये शक्ति तो हमारे घर में बैठे बैठे हमको मिल जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि अगर आपके पास इतनी बड़ी शक्ति है और यह आपके भीतर ही है, तो फिर आपका जीवन अद्भुत क्यों नहीं है? ये भी तो सही बात है, क्वेश्चन तो है। आपके जीवन का हर क्षेत्र शानदार क्यों नहीं है? सही है भाई। आपके पास हर चाहिए मन चाहे चीज क्यों नहीं है? आपका हर वह कार्य क्यों नहीं हो पा रहे जो आप करना चाहते हो? आप हर दिन खुश और सुखी क्यों नहीं रह सकते हो? यही सारे क्वेश्चंस अपने मन में भी हैं कि भाई अगर सच्ची बात है ना कि शक्ति है, तो फिर मैं अभी तक भी सरवाइव ऐसे क्यों कर रही हूँ बिना बात के, मैं खुश क्यों नहीं हूँ? इन सब का जवाब यह है क्योंकि आपके पास चुनने का विकल्प होता है। आपके पास इस पॉजिटिव शक्ति से प्रेम करने का और इसका दोहन करने या ऐसा न करने का विकल्प भी होता है ना? आपको एहसास हो या ना हो, आप जीवन में हर दिन, हर पल यह विकल्प चुनते हैं। ये कहानी समझो, अपन हर एक सेकंड अपने पास ऑप्शन है कि इस एनर्जी का यूज कर रहे हैं या इस एनर्जी को अपन डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और मोस्टली अपन इस एनर्जी को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय करके छोड़ देते हैं और यूज नहीं कर पा रहे, है ना? यूज मीन्स हमने ग्रेटिट्यूड किया या हमने किसी बात को इग्नोर कर दिया, है ना, और उसमें भी ग्रेटिट्यूड ढूंढ लिया, तो मीन्स वो एनर्जी हमारी वो पॉजिटिव हो जाएगी। बट अगर हमें किसी ने कुछ कह दिया, हमने उसकी ऐसी की तैसी कर दी, बड़बड़ कर दी, कुछ ना कुछ कर दिया, तो मीन्स क्या करा हमने, वो एनर्जी को हमने डिस्ट्रॉय करके नेगेटिव में बना दिया। इसका कोई अपवाद नहीं है। जब भी आपको जीवन में कोई अच्छी चीज मिली है तो इसीलिए मिली है क्योंकि आपने प्रेम की इस पॉजिटिव शक्ति से प्रेम किया है और इसका दोहन किया है। और जब भी आपको जीवन में कोई बुरी चीज मिलती है तो इसीलिए मिलती है क्योंकि आपने इस शक्ति से प्रेम नहीं किया, समझे, और इसका दोहन नहीं किया। इसी की वजह से आपको नेगेटिव परिणाम मिले। प्रेम आपके जीवन में होने वाली सभी इच्छा अच्छी चीजों का कारण है, ठीक है? अब समझना कि नेगेटिव चीजें हुई तो यानी कि वही वाली कहानी कि हमने ही क्रिएट की है, हमने इसको प्रेम की शक्ति नहीं दी है। और अगर पॉजिटिव चीजें हुई हैं तो इट मीन्स हमने उसको प्रेम की शक्ति दी है। प्रेम का अभाव सारी नेगेटिव चीजों और समस्याओं का कारण है।
अफसोस की बात यह है कि बहुसंख्यक लोग प्रेम की शक्ति से अनजान हैं, प्रेम की प्रबल शक्ति के प्रति अज्ञान और नासमझी वर्तमान संसार और मानव जाति के समूचे इतिहास में साफ नजर आती है। राइट? बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक भी इस चीज से अनअवेयर हैं। अब हमें भी मतलब आज से हमें समझना है कि हमें हर एक बात में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव शक्ति ही डालनी है ना। अभी जैसे आज रुचि जी का ही बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, तो मैं तो उन्हीं के पीछे पड़ने वाली हूँ आज। देखो रुचि जी ने आज जो गणपति लेने गई वो, है ना, चाहती तो मैं उसमें नेगेटिव चीजें भी डाल सकती थी कि है ना मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मुझे क्यों मिलेगा, पिछले साल तक तो मिला नहीं था, मतलब कुछ भी हो वो नेगेटिव बोल सकती थी, बट नहीं, उन्होंने चूज किया कि नहीं, आज मुझे पापा आप प्लीज मुझे मिल जाना, ऐसे उन्होंने सोचा ना, और सोचते ही देखो काम हो गया, है ना। कोई हर हर बात में, हर एक चीज में हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है, बट हम उसमें से मोस्टली ऑप्शन लेते हैं नेगेटिविटी का, है ना। चलिए, अब कोई क्वेश्चन है किसी को? मान्य मैम एक बात बोलूं, बहुत हंसोगे आप। आपने खीर में दही डालने का बोला था ना, हाँ। तो मैंने आज पापा के लिए खीर में बनाई, भोग लगाया था, उसमें चना मत की कटोरी थी, तो सब प्रसाद में मिक्स किया, और वो दही की कटोरी खीर के बाउल में डाल दी मैंने, तो सही में खीर में दही गिर गई। प्रैक्टिकली करके दिखा दिया आपने। इतना सा था पर गिर गया वो। मैंने माने मैम दही की बात कर रही थी, खीर में, ये नहीं सोचा कि वो नेगेटिव को पॉजिटिव में सही करने का, और मैंने सही में खीर में दही डाल दिया। सही है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इससे भी कुछ ना कुछ तो अच्छा होना ही होगा। चलिए, तो अब अपने अपने ग्लास ऑफ वाटर को रेडी रखो। पहले एक बार वाटर चार्ज कर लेते हैं, उसके बाद कुछ हाँ, कुछ बुक में से देखेंगे आज का एक मैसेज। शेयरिंग है। हाँ बोलो। मैं क्या लाइट नहीं ऑन कर सकती इसलिए नहीं बोल रही थी, बट फिर भी अभी बोल ही देती हूँ। हम्म। मैं जो अपने हस्बैंड की सैलरी के लिए इतने टाइम से लिख रही थी, आज फाइनली मॉर्निंग में इन्होंने मुझे गुड न्यूज दी कि दृष्टि मेरा 20,000 इंक्रीज हुआ है। ये कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करके बैठे थे, बट मेरा लगभग मैंने 75,000 प्लस ही लिखा था, बट वो 70,000 हो गई अब। तो वाह, मेरे लिए तो अच्छी चीज है। उन्होंने कुछ भी सोचा हो, बट मैंने रिटर्न में 75 प्लस लिखा था, बट आज वो 70,000 हो गई। बहुत अच्छा, वेरी गुड। फाइनली हो गया। फाइनली हाँ। सही है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बस प्रैक्टिस ये किए मैंने जाओ। लिखा। हाँ, ये कंटिन्यू लिखा था। वो 369 वाला भी किया था, और ग्रेटिट्यूड भी कर रही थी, और अफर्मेशन में भी लिखा था ये चीज। तो गुड। हो गया आज फाइनली मॉर्निंग में। ये अच्छी न्यूज दी इन्होंने मुझे, चाय के साथ इतनी अच्छी न्यूज मिली। और आज का तो डे भी बहुत ऑस्पिशियस है, तो बहुत कृष्णा। हाँ, बात है, सच। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। चलो बढ़िया। उषा जी, आपके तो मतलब जितनी थ्री भी, सिक्स नाइन वाला क्या है उषा जी? वो सब पूरी होती जा रही है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होंगी, मेरी और भी बहुत है। हाँ मेरी डॉटर की है ना, फीस वाला भी हुआ था। हाँ, वो आपने शेयर किया वो, ही। हाँ वो भी हुआ था और ये भी हुआ। होप सो आगे जो दूसरी भी हैं, जैसे जैसे होती जाएंगी मैं शेयर करती जाऊंगी। फिर बिल्कुल। एक साथ वीडियो बनाऊंगी पक्का, हाँ, प्रॉमिस। और आपका एक और था कि अब आप अपनी ना पुरानी जो चीजें हैं उसको कट कर देना और उसमें नई न्यू चीजें ऐड ऑन कर देना। ठीक है। ठीक है। ठीक ठीक। है, बिल्कुल। चलिए, तो अब तो मतलब आई होप कि आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि देखो रिजल्ट्स तो मिल रहे हैं, है ना। बस थोड़ी थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, रिजल्ट सच्ची में मिलेंगे। चलिए, तो ग्लास के साथ सब रेडी है? हाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लास को ऐसे पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड इसके नीचे। हे प्रभु, आपका धन्यवाद है, आप हर पल हमारे साथ हैं, इसलिए आज का दिन हमारी लाइफ का
बेस्ट डे है। हमारी लाइफ प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा से भरी हुई है। हमारे अंदर असीम शक्ति है, असीम शांति है। हमारे पास अबंडेंस में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। हमारे कांटेक्ट में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, वातावरण, समय, धन, मौसम, यातायात, जन्म कुंडली, प्रकृति और पूरा यूनिवर्स, सभी कुछ हमारे फेवर में है। हम बहुत भाग्यशाली हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं। हम हर क्षेत्र में सफल हैं। हम विचार, वाणी व व्यवहार से बहुत पॉजिटिव हैं। डिवाइन, 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 डिवाइन। थैंक यू। मैं एक सेकेंड बुक लेकर आती हूँ। चलो, आप सभी लोग एक बार ना आंखें बंद करके, जिसको भी आप मानते हो, यूनिवर्स को, भगवान को, किसी को भी, ठीक है, आंखें बंद करके उन्हें आप याद करो और उनसे बोलो कि प्लीज यूनिवर्स, या प्लीज प्रभु, या प्लीज कृष्णा, आप मुझे इस मैसेज के थ्रू गाइड कीजिए कि मुझे अपनी खोई हुई शक्ति को कैसे प्राप्त करना है। मुझे कैसे अपनी पॉजिटिव लाइट को और बढ़ाना है। ठीक है, मन में सोचना, आंखें बंदी रखना, उनको याद करना और सोचना कि सच्ची में आज जो मैसेज आने वाला है वो उन्हीं की तरफ से आने वाला है, हमें बताने के लिए। चलो, मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ, कल से हिंदी निकाल के रखूंगी। हाँ, हियर इज अ गेम यू कैन प्ले सो यू रिमेम्बर टू फील गुड अबाउट मनी। आज हमारा जो मैसेज है वो मनी के ऊपर आया है और इस पैराग्राफ में हमें कुछ गेम खेलना है मनी से रिलेटेड। अब देखते हैं कि कहानी क्या है। ठीक है, इमेजिन अ डॉलर बिल। Imagine the front of the dollar bill as the positive side, which represents plenty of money. Imagine the back of the dollar bill as the negative side, representing the lack of the money. इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हिंदी में समझाऊंगी। ठीक है, each time you handle money, deliberately flip the bills so the front is facing you. Put bills in your wallet in the front facing you. When you hand over money, make sure the front is facing upward. By doing this, you are using money as your cue to remember to feel good about plenty of money. देखो, ये बोल रहा है कि जो हमारा नोट का फ्रंट साइड होता है, ठीक है, और जो बैक साइड होता है, ठीक है, दो साइड होते हैं। जो नोट का हमारे जो मेन फ्रंट साइड होता है, ये ऐसे समझा रहा है हमें कि आप आज से लेके हमें एक गेम खेलना है। जो फ्रंट साइड है, हमें हमेशा ये सोचना है कि फ्रंट साइड में फुल ऑफ मनी है, मतलब ऐसी चीज है कि जिसमें ना पैसा बहुत सारा भरा हुआ है, भर भर के पैसा है उसमें। ठीक है, और जो बैक साइड है उसमें ऐसा है कि उसमें नॉर्मल पैसा है। ठीक, तो अब से हमें कभी भी किसी को भी अगर पैसा देना है तो हम कैसे करके देंगे उसको? वो जो फ्रंट साइड है उसको अपनी तरफ फोल्ड करके और उसको पैसे देंगे। ठीक है, नोट को, नोट कैसे देना है मीन्स, एक सेकंड, हमारी तरफ खुला हुआ हो और दूसरी तरफ से बंद हो, हाँ, जैसे वो हमारे पास लौट के वापस आए। यस, ठीक है, इस तरह से देखो, ये फ्रंट होता है, ये फ्रंट है और ये बैक है ना। तो हमेशा नोट को अपनी साइड फोल्ड किया और अब दिया, ये लो ऐसे।
ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारी तरफ है तो मीन्स पैसा हमारे पास रिटर्न में भर भर के आएगा। ठीक है, आज के लिए ये गेम था। गेम मतलब कोई मैसेज था। इट मीन्स अब हमें हमेशा यही चीज करनी है, ध्यान से। ओके, आज के लिए मनी का था मीन्स। और कोई क्वेश्चन किसी का? आज सुबह से मेरे लिए मनी मनी का ही रहा है। सही है। और आज दिन भी तो मनी वाला है, गणपति पापा का दिन है भाई आज तो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, कोई और क्वेश्चन किसी का भी? श्वेता दी का आज कोई क्वेश्चन नहीं है, क्या बात है? चलो तो फिर ठीक है, एंड करते हैं क्लास को। किसी का भी क्वेश्चन है नहीं, है ना? थैंक यू सो मच, अपनी प्रैक्टिसेस को ऐसे ही करते रहिए। और फिर अब मिलते हैं बिल्कुल। मंडे को। ठीक है, ओके। ठीक है, चलो बाय। बाय।